नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में तकरार डीएनए को लेकर जो मची है वो रुक नहीं रही है। अब पोस्टर वार शुरू हो चुका है। हर तरीके से ब्राह्मण समाज से लेकर सारे समाजों से लेकर ये पोस्टर वार घटता दिख नहीं रहा है और तरह तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव बड़ी शालीनता से इन पोस्टर वार पर खामोश थे। लगातार ब्रजेश पाठक अखिलेश यादव पर डीएनए को लेकर पिछले काफी समय से हमलावर बने हुए थे। बीते दिनों समाजवादी पार्टी का एक सोशल मीडिया का हैंडल है एक्स पर, उसने एक गंभीर ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट के बाद बीजेपी में घमासान मच गया। ब्रजेश पाठक मैदान में आए। पहले एक्स और फेसबुक पर पोस्ट वार हुआ, उसके बाद फिर पोस्टर वार हुआ। ये पोस्टर लखनऊ में जीशान है, बीजेपी के माइनॉरिटी के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने लगवाया। जो लोग माननीय ब्रजेश पाठक जी का डीएनए पूछ रहे हैं, उन्होंने अपने पिता को पार्टी से निकाल दिया, अपने पिता को घर से बेदखल कर दिया। उनके डीएनए में जरूर खोट है, इसलिए उन्होंने अपने पिता से पिता जैसा व्यवहार नहीं किया। अब इस पोस्टर वार में जब अखिलेश यादव ने कहा कि इस मुद्दे को खत्म कर देना चाहिए, उसके बाद भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाल एडवोकेट हैं। उन्होंने पहले एक नोटिस ब्रजेश पाठक को थमाया है और उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी नोटिस थमा दिया है और उन्होंने नोटिस थमाकर यह सवाल किया है कि आप हमें बताइए कि आपकी मंशा क्या है। आपकी पार्टी के सक्रिय सदस्य ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश विधानसभा के लखनऊ से विधानसभा सदस्य हैं, योगी आदित्यनाथ सरकार में डिप्टी सीएम है, साथ स्वास्थ्य मंत्रालय का उन पर प्रभार है और वो लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के डीएनए पर हमला बोल रहे हैं। ये कह के उन्होंने नोटिस पर जवाब मांगा और कहा कि माफी मांगी है। अब ये नया पोस्टर वार आज चला है। अब इन पोस्टरों को देखकर क्या ये नहीं लगता है कि या तो ब्रजेश पाठक कहीं से नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारा पॉलिटिकल डिसीजन है, क्या हमारी राजनीतिक पहचान है, क्या हम राजनीतिक दायरे में आ गए हैं। ब्रजेश पाठक जितना अखिलेश यादव पर हमलावर हो रहे हैं, उतना अखिलेश यादव पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों में अपनी पकड़ मजबूत करते दिख रहे हैं। साथ ही ब्राह्मण समाज में भी वो बड़े तबके के साथ जाते दिख रहे हैं। जिस तरीके से ब्रजेश पाठक ने पूर्वांचल के बड़े ब्राह्मण घराने पर हुए हमले पर खामोशी दिखाई और उन पर कहीं न कहीं भितरघात का आरोप है, उसके बाद पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा नजर आया और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अखिलेश यादव ने उस पर बड़ा तंज कसा। भारतीय जनता पार्टी जितना अखिलेश यादव पर अब हमलावर हो रही है, वो पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को लामबंद करती नजर आ रही है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो सवर्ण नेता हैं, वो क्षत्रियों पर भी हमला बोलते नजर आ रहे हैं। रामविलास शर्मा है, उन्होंने कहा है कि 21 बार आतंकवादी मारे, यानी क्षत्रियों की तुलना वो आतंकवादियों से कर देते हैं। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर चाहती क्या है, करना क्या चाहती है, बताना क्या चाहती है, संदेश क्या देना चाहती है। अखिलेश यादव इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत नपा तुला सधा जवाब दे रहे हैं, जिससे उनसे कोई वर्ग दूर जाता नहीं दिख रहा है। पिछड़ों में उनकी पकड़ बढ़ती चली जा रही है। कई लोगों का मानना है कि अखिलेश यादव पिछड़े समाज से आते हैं। पिछड़े समाज पर सवर्ण समाज के नेता ब्रजेश पाठक हमला बोलते हैं। पहले तो हमला उनके डीएनए पे बोलने का मतलब है कि वो नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर हमला बोल रहे हैं। अगर नेताजी का ही डीएनए गड़बड़ है तो फिर अखिलेश यादव के डीएनए की गड़बड़ी सामने आएगी।
नेताजी उस पार्टी के संस्थापक हैं, वो कहते हैं डीएनए के समाजवादी पार्टी का डीएनए गड़बड़ है, तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी के संस्थापक का भी डीएनए गड़बड़ है। ये बात अब पिछड़ों में घर करती चली जा रही है। नेताजी को केंद्र की सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार एक बड़ा पुरस्कार प्रदान करती है। उस पुरस्कार के जरिए बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि पिछड़ों का भी हम ख्याल रखते हैं, और इधर ब्रजेश पाठक पिछड़ों पर हमला बोल रहे हैं। बड़ी तादाद में पिछड़ा इस राज्य, इस देश में है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच रहे हैं कि मौर्य, कुशवाहा, सैनी, इस समाज को हम इकट्ठा कर लें, यादव अलग रह जाए, कुर्मी भी हमारे साथ आ जाए, निषाद, राजभर, जो भी समाज है वो सब हमारे साथ आ जाए। जबकि उलट कुछ हो रहा है। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा कि अखिलेश यादव ने एक नया परचम फहराया, जिसमें उनके साथ कुर्मी भी था, उनके साथ राजभर भी था, उनके साथ निषाद भी था, उनके साथ मौर्य भी था, उनके साथ कुशवाहा भी था, उनके साथ साक्य भी था। अगर मौर्य समाज के नेता 3 हैं इस समय, केशव प्रसाद मौर्य, केशव देव मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य, तीनों आदमी चुनाव हार गए। इसका मतलब मौर्य समाज पूरी तरीके से उन नेताओं के साथ लामबंद नहीं है। बात करो राजभर जी की, तो राजभर का बेटा चुनाव हार गया, उनके साथ भी राजभर समाज लामबंद नहीं है। बात करो निषाद समाज की, तो संजय निषाद का बेटा हार गया लोकसभा का चुनाव, उनका समाज भी उनके साथ नहीं है। इसका मतलब, या फिर इन सभी समाजों के ये पिछड़े वर्ग के नेता आते हैं तो भाजपा के लोग इनके साथ वितरगात करते हैं और इन्हें धोखा देते हैं। मुझे वो वीडियो याद आ जाता है जिसमें ब्रजेश पाठक मंच पर थे और राजभर का बेटा उनके चरणों में लोटपोट हो रहा था, लेकिन फिर भी वो चुनाव हार गया। अखिलेश यादव ये संदेश पिछड़ों तक पहुंचाने में कई हद तक कामयाब होते दिख रहे हैं, और ये संदेश अगर घर घर उसी संविधान के जरिए, संविधान के तरीके से पहुंच गया तो भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के चुनाव में बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। पहले से ही वो परेशान है, शिक्षा मित्र का काम नहीं किया, अनुदेशक का काम नहीं किया, ग्राम प्रहरी का काम नहीं किया, आंगनबाड़ी का काम नहीं किया, सहायिका का काम नहीं किया, ग्राम पंचायत सहायकों का काम नहीं किया, सीएमओ हैं जो स्वास्थ्य विभाग में, उनका काम नहीं किया, बिजली विभाग के संविदा कर्मी हैं उनके लिए कुछ नहीं किया। तो ढेर सारे कर्मचारियों का वर्ग भी सरकार से बेहद खास नाराज नजर आ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इन सभी वर्गों को लेकर कैसे विधानसभा के चुनाव में जाएगी, और खुद उसकी अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। रोज उसके अधिकारियों पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी की बताई जाती है 10,000 करोड़ की एक जांच शुरू हो रही है। पूर्व सूचना सचिव निदेशक रह चुके, उनके रोज नए नए कारनामे खुल रहे हैं। आज भी एक उनके नए कारनामे की चर्चा है कि आखिर वो जिस फार्म हाउस में रहते हैं वो दान दिया गया है। लोग ट्वीट कर रहे हैं योगी बड़े दयालु हैं और सारे घपले चालू हैं। योगी बड़े दयालु हैं, बाबा बड़े दयालु हैं और सारे घपले चालू हैं। ये जो नारे हैं ये बड़े नारे बन जाते हैं जब चुनाव आता है। अखिलेश यादव जयंत की पार्टी के लोगों को सम्मिलित करा रहे हैं। अखिलेश यादव राजभर के प्रदेश उपाध्यक्ष को शामिल करा लेते हैं। अखिलेश यादव निषाद समाज के लोगों को सम्मिलित करा लेते हैं। अखिलेश यादव ब्राह्मण समाज के एक बड़े तबके को इकट्ठा करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी आपसी द्वंद्व युद्ध में फंसी हुई है। कई लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव होगा या किसी और के में। तो मैं ये साफ कर दूं कि मुख्यमंत्री को हटाना बड़ा मुश्किल है। केंद्र के लोग जानते हैं कि हमें हिंदुत्व की बात को गर्म करने वाला एक आदमी चाहिए। हालांकि मेरे साथ भी कई बार इस तरीके की बातें की गई हैं, तो मैं उन बातों को फोकस नहीं कर रहा हूं फिलहाल। जो मुझे सूचना मिल रही है तो वो एक ताकतवर है, उन्हें ऐसे ही घिसट पिसटते हुए चुनाव तक सरकार ले जाने का प्रयास करेगी। ये बात बाई द वे हो जाए, जैसे अभी तैयारी थी तो उसी समय पहलगाम की घटना हो जाती है, फिर पाकिस्तान की हो जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी अभी अपने कुचक्र में खुद फंस गई है। थोड़ी बहुत निकलने का प्रयास करती है तो रोज दबती चली जा रही है। इधर राहु और केतु की दशा प्रधानमंत्री की शुरू हो रही है। अब राहु किस पर भारी पड़ेंगे, केतु किस पर भारी पड़ेंगे, बृहस्पति किसका ग्रह दशा बिगाड़ेगा, ये पूरे ग्रह दशाओं का नक्षत्र चेंज हो रहा है। आज बट अमावस्या थी,
सोमवार को, और इसके बाद कई बड़े नक्षत्रों ग्रहों की तब्दीली हो रही है। मेरा भी अपना मानना है कि अक्टूबर के बाद भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव मिलेगा। उस बदलाव में किस किस की कुर्सी बचेगी, किस किस की कुर्सी जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। और ऐसे में अखिलेश यादव के लगातार इस पोस्टर वार और इन सब तरीके के हमलों से कई विपक्ष की छवि बड़ी सुधरती दिख रही है। आपने सुना होगा कि बहुजन समाज पार्टी की बड़ी चर्चित नेता मायावती, आज उन्होंने अपना सरकारी आवास, सरकारी बंगला खाली कर दिया। कई लोगों का मानना है इसकी वजह क्या है। कुछ लोगों का मानना है कि भाजपा दबाव में ले रही थी, उन्होंने बंगला खाली कर दिया, धीरे धीरे वो बीजेपी से दूरी बनाएंगे और विधानसभा चुनाव बड़ी ताकत से लड़ने जा रही है। ये तो आने वाले वक्त में बताएगा। कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस के साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो सकता है, अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस का गठबंधन टूट सकता है। तो कई तरीके की बातें समाज में चल रही हैं, लेकिन फिलहाल देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी का ऊंट किस करवट बैठेगा। भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश की लड़ाई, ये डीएनए की लड़ाई कहां तक जाएगी। लेकिन इस पोस्टर से जितनी छवि भाजपा की बिगड़ती चली जा रही है, भारतीय जनता पार्टी पोस्टर वार से अगर जितना बचेगी उतना ही साफ सुथरी छवि बनेगी। धीरे धीरे भाजपा अब अखिलेश का प्रचार कर रही है। इस प्रचार से कब निकलेगी? अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर बढ़त कायम करते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बड़ी बढ़त कायम कर ली है। बीजेपी सोशल मीडिया पर भी अपने आईटी सेल के जरिए अपनी छवि को धूमिल करती नजर आ रही है, जबकि समाजवादी पार्टी रोज अपनी छवि में निखार करती नजर आ रही है। तो मैं ये बड़ी शालीनता से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ की छवि के वर्दहस्त अपनी छवि एक साफ सुथरे नेता के तौर पर खड़ी करती दिख रही है। इस छवि के जरिए अखिलेश यादव चुनाव में जाएंगे। इस छवि के जरिए वो विधानसभा में घर घर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार उनका मानना है कि हम विधानसभा चुनाव से पहले उम्मीदवारों की सूची जारी कर देंगे। हालांकि इस दौरान कई तरीके की उठापटक भी मची है। इस पोस्टर वार से वो कहीं भी हैं, बताया जा रहा है कि इस समय देश में नहीं है, लेकिन वो लगातार एक्स की पोस्ट के माध्यम से सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पर कड़े प्रहार करते नजर आ रहे हैं। और इस कड़े प्रहार में भारतीय जनता पार्टी घिसी पिटी राजनीति के जरिए, घिसे पिटे आईटी सेल के जरिए अखिलेश यादव के जवाब देने में नाकाम होती दिख रही है। ये साफ साफ दिख रहा है, ये साफ साफ प्रदर्शित हो रहा है कि अखिलेश यादव के सवालों में फंसी भाजपा उन्हें किसी भी तरीके से पीछे करती नहीं दिख रही है। और ये छवि अगर अखिलेश यादव अपनी बनाते बनाते 2027 तक बनाए रहे, उनकी पार्टी के नेता उनकी छवि धूमिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। कई तरीके के लोग उनकी छवि को बदनाम करने का काम करते हैं। अगर वहां से वो सुरक्षित निकले तो एक समझे हुए नेता की तरह, राजनेता की तरह वो अपनी गति बढ़ाते नजर आ रहे हैं। वो अपने पिताजी का धोबी पांठ दाव धीरे धीरे सीख रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने राजनीति में एक नई पकड़ कायम की है। राजनीति में वो एक नया आयाम पैदा कर रहे हैं और वो सीधे सीधे वोटर से अपना संबंध स्थापित करते नजर आ रहे हैं। अगर वो वोटर से सीधे जुड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार लोगों के मध्य जाकर उनकी हेल्प करना, उनकी मदद करने का जो काम कर रहे हैं, ये सिलसिला अगर लगातार 2027 तक बना रहा तो भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव के सामने नाक और चने चबने पड़ेंगे। हार जीत किसकी होगी ये तो तय करेगा समय, लेकिन चुनाव बहुत कस स्थिति में लाकर अखिलेश यादव खड़ा कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बेहद उनके पास धन है। समाजवादी पार्टी लगातार 2 चुनाव हार चुकी है। समाजवादी पार्टी की आर्थिक हैसियत भाजपा की आर्थिक हैसियत के सामने नहीं है उतनी बलवती, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव जोरदार टक्कर देने में कामयाब होते दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां खुश है कि हमने 10 उपचुनाव में से 8 उपचुनाव जीते, तो उपचुनाव की तस्वीर पूरे राज्य के सामने उकेर चुकी है कि किस तरीके से बंदूक के दम पर, किस तरीके से पिस्टल की दम पर, किस तरीके से बैरियर की दम पर, किस तरीके से लाल नोटिस की दम पर, किस तरीके से लाठी की दम पर, किस तरीके से थाने से फोनों की दम पर चुनाव जीता गया है। वो सबके सामने जीता जागता उदाहरण है और इस उदाहरण को भाजपा अब तक काट नहीं पाई है। और इस उदाहरण को अगर अखिलेश यादव ने बखूबी जनता तक पहुंचाने का जो प्रयास किया, वो उसी दिन कामयाब हो गए थे जब विधानसभा उपचुनाव थे। एकदम 12 अधिकारियों को सस्पेंड करना एक बड़ी उपलब्धि रही और उस चुनाव के बाद जो
अखिलेश यादव की इमेज साफ सुथरी खड़ी हुई है, उसको भाजपा डेंट नहीं पहुंचा पा रही है। देखना होगा कि आगे की क्या तैयारी होती है, उसी के मुताबिक आगे बात करेंगे। फिलहाल इस पोस्टर बार में भाजपा पिछड़ चुकी है, अखिलेश बढ़त कायम करते दिख रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। ये मेरा नया चैनल है, आप सबका समर्थन चाहिए। इस पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आभार, धन्यवाद।